बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। पेहोवा सीट पर दोबारा नाम की घोषणा हुई है। पेहोवा से जय भगवान शर्मा को टिकट मिला। कंवलजीत सिंह अजराना ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था, जिसके बाद जय भगवान शर्मा को टिकट दिया गया। दरअसल कंवलजीत को जब टिकट दिया गया तो स्थानीय लोग, स्थानीय जनता उनका विरोध कर रही थी, जिसके बाद वो खुद आलाकमान के पास पहुंचे और उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया, जिसके चलते पेहोवा से कैंडिडेट को बदला गया और जय भगवान शर्मा को टिकट दिया गया। जुलाना से हॉट सीट बनी हुई है जुलाना, क्योंकि कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उतारा है, तो विनेश फोगाट के अपोजिट बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। अब तक 87 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। 3 सीटों पर बीजेपी का मंथन अभी भी जारी है, जिसमें महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद पर मंथन लगातार जारी है। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरी हमारे साथ है फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, दूसरी सूची जारी हुई है बीजेपी की और कहीं ना कहीं बड़े प्रयोग देखने को मिल रहे हैं इस सूची में। न सिर्फ 2 महिलाओं के साथ ही 2 मुस्लिम कैंडिडेट को भी टिकट दिया है और ऐसी सीट पर टिकट दिया जो कि मुस्लिम बाहुल है, वहां पर हिंदू कार्ड खेल दिया। यानी कि इस बार 21 सीटों में कहीं ना कहीं बड़ा करने की कोशिश, बड़े प्रयोग देखने को मिले। मुखर हो रहा है, या जो सर्वेज आए थे, जो पार्टी जिनको लड़वाने की सोच रही थी, या जो मौजूदा विधायक हैं, और सर्वे में प्लस मेरे को लगता है जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जो इनपुट्स गए हैं, पार्टी को शायद मजबूरी में एक कदम उठाने पड़े। कईयों की सीटें बदली गई हैं। अब शाहबाद से कृष्ण बेदी जो 2014 से 19 तक मंत्री बने थे, लेकिन अगला चुनाव हारे थे। हारने के बावजूद मनोहर लाल तक मुख्यमंत्री थे, उनको अपना राजनीतिक सलाहकार बना लिया था। फिर नायब सैनी के साथ भी रहे। वो शाहबाद से टिकट मांग रहे थे, उनको नरवाना से दिया गया। शाहबाद और नरवाना का करे तो करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पड़ती है। तो इसी तरीके से जाकिर हुसैन टिकट मांग रहे थे नूह से, नूह जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मेवात से, मतलब, लेकिन वहां पर संजय सिंह को दिया गया। संजय सिंह जो सोना से विधायक थे, मंत्री थे। सोना गुरुग्राम में पड़ता है और नूह अलग से जिला है, हालांकि सटा हुआ है। बहुत सारे प्रयोग किए गए। अब जैसे डीडी जो है, डीडी जय भगवान शर्मा, ये थानेसर से टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, लेकिन सुभाष सुधा को रिपीट किया गया, तो उनको कुरुक्षेत्र थानेसर की जगह पे उनको पेवा ले जाया गया है। और लाडवा से जो पूर्व विधायक है पवन सैनी, डॉक्टर पवन सैनी, वो प्रदेश के महामंत्री रहे, एक बार विधायक लाडवा से रहे हैं। तो पवन सैनी को नारायणगढ़ ले जाया गया, जो नायब सैनी की सीट थी, और नायब सैनी को नारायणगढ़ में लड़ना था, उनको लाडवा ले जाया गया है। तो इस तरह की बहुत रद्दोबदल हुआ है। शायद मेरे को लगता है समीकरणों के हिसाब से, या जो प्रतिक्रिया दिख रही है स्थानीय लोगों की, या जो सर्वे में कुछ सामने आया होगा, तो मेरे को लगता है सीटें ही नहीं बदली गई। कुछ टिकट आज 21 की जो सूची आई है उसमें आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष का नाम कट गया, कृष्णा गहलावत को टिकट मिली है। बड़ा सवाल ये भी है कि अकेली महिला मंत्री का टिकट भी काट दिया इस सूची में। फरीदाबाद की बटखल सीट से विधायक रही, वर्तमान नायब सैनी सरकार में मंत्री सीमत रेखा का पार्टी ने टिकट काटा। उनकी जगह पे धनेश अदलाखा को मैदान में उतार दिया। साथ ही जनस्वास्थ्य मंत्री रहे बनवारी लाल का भी टिकट काट दिया। यानी कि बड़े प्रयोग करने के मूड में और पार्टी किसी पुराने को रिपीट नहीं करना चाहती। वजह क्या है? देखिए, वजह बनवारी लाल की कहूँ तो हमारा जब सर्वे चला था, हम सर्वे दिखा रहे थे, लाखों लोग देख रहे थे उसको। सर्वे के दौरान मेरे को याद है हमारी जो ओपिनियन आई थी, हमारा जो पैनल था, कि बनवारी लाल के खिलाफ ऐसा कोई नहीं है, ना तो उनके कोई आरोप है उन पर, और उनके खिलाफ कोई उस तरह का वो भी नहीं था कि टिकट बदला जाए। हम मानकर चल रहे थे, हमारे पैनल में भी ये बात आई थी कि बनवारी लाल को टिकट मिल सकती है। 2 बार लगातार विधायक बने, दोनों बार मंत्री, लेकिन वो राव इंद्रजीत के कोटे से थे। राव इंद्रजीत ने उनकी पैरवी की थी, उनको टिकट दिलवाया था 2014 में। 14 में जीते मंत्री बने, अब 19 में जीते मंत्री बने। राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से बीजेपी को लेके कभी नाराजगी जाहिर करते, अपनी बेटी को तो टिकट उन्होंने दिलवा दिया, लेकिन उनका ये था कि मैं तीसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे को जगह मिली है, मैं तीसरी बार जीता हूँ गुरुग्राम से, और हीरवाल में मेरा योगदान है बीजेपी को यहाँ तक लाने में, हरियाणा में सरकार बनाने में। हीरवाल एक मजबूत बेल्ट कही जाती है, लेकिन उन जिस तरीके के ना खुशी जाहिर करे थे, 2-3 बार उनके बयान आए, नाराज है। हालांकि उनकी बेटी को टिकट मिल गई, मेरे को लगता है शायद ऐसा करके कोई उनके, मेरे को लगता है निजी कारण नहीं रहेंगे। बनवारी लाल के डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, विश्वसनीय व्यक्ति हैं, विवादों से दूर हैं,
कोई एंटी इनकम्बेंसी मेरे ख्याल ऐसे व्यक्ति के ख्याल नहीं होगी, लेकिन मेरे को लगता है राव इंद्रजीत वाला जो फैक्टर है वो वजह हो सकती है कि राव इंद्रजीत को एक मैसेज देने के लिए शायद उनको एक ये सेटबैक दिया गया है। ठीक है। दूसरा, जहाँ तक सीमा त्रिखा की बात है, जो लिस्टें शुरू में सुर्खियां आ रही थी कि कई मंत्रियों के टिकट कटेंगे, सीमा त्रिखा का नाम उसमें था कि उनकी टिकट कट सकती है। जब अभी नया मंत्रिमंडल बना था मनोहर लाल जी के बदलाव के बाद और फिर एक्सपेंशन हुआ, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, वो था कि उनका नाम था उनमें जिनकी टिकट कट सकते हैं, वो कट गई है। कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें हुई हैं जो सवाल एक अहम ये भी है कि कुछ कैंडिडेट हैं नूह जिले की पुनाना और फिरोजपुर झरगा सीटों पर, जहां पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा गया है। पार्टी ने एक मैसेज भी देने की कोशिश की, किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है, या फिर गुणागणित मिलाया है कि फायदा नफा नुकसान देखने के बाद कैंडिडेट को उतारा गया, या फिर ये दिखाने की कोशिश की गई पार्टी की तरफ से कि पार्टी हर व्यक्ति को लेकर आगे चलती है, पार्टी सबके बारे में सोचती है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसकी झलक भी देखने को मिली इस लिस्ट में। देखिए सौरभ, नूह जिले की बात करूं, मेवात कहते थे पहले, नूह इसका नया नाम पड़ा था, बीजेपी सरकार ने रखा। 3 सीटें हैं नूह जिले में, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और नूह, तीनों जगह ही बदल गए हैं आदमी। देखिए पुन्हाना की बात करें या फिरोजपुर झिरका, यहाँ हिंदू आबादी ठीक ठाक है, मुस्लिमों के मतलब एक तरफा नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों जगह मुस्लिम ही, हिंदू जहाँ आबादी ठीक ठाक है वहाँ मुस्लिम उतारे गए, और नूह जहाँ 80% 85% मुस्लिम है, 15-10% हिंदू है, जहाँ ये हिंसा भी हुई थी मंदिर में, शिव मंदिर में, तो वहाँ पे इस बार संजय सिंह को उतारा गया जो सोना से विधायक और मंत्री थे। नूह में जहाँ 85% आबादी में मुसलमान है, वहाँ हिंदू को उतारा गया, और जहाँ हिंदू की आबादी मुस्लिमों के मुकाबले ठीक है वहाँ मुस्लिमों को उतारा गया। तो एक नया प्रयोग किया ये भी। देवेंद्र, एक शॉर्ट बिल्कुल एक शॉर्ट में आपसे जवाब लेना चाहूंगा। बीजेपी ने कांग्रेस के सेलिब्रिटी फेस को काउंटर करने की कोशिश भी की गई है। बैरागी जींद के जिले के रहने वाले हैं, लेकिन विनेश फोगाट के सामने कैप्टन बैरागी को उतारा गया है, योगेश बैरागी को। कितना बड़ा दावा उनका, संक्षेप में। देखिए सौरभ, विनेश फोगाट जुलाना से है, जुलाना की बहू है, उनका ससुराल है वहाँ पर, महिला खिलाड़ी है। खिलाड़ियों का सम्मान हरियाणा के गांव में होता है, और वो तो वैसे भी महिला है और बड़े मुकाम तक पहुंची है, ओलंपिक में कई मेडल, कॉमनवेल्थ में। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने किसको खड़ा किया है, एक फौजी कैप्टन जो मिलिट्री से रिटायर है। जवान और किसान और खिलाड़ी की गांव में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, माना जाता है। तो एक तरफ फौजी है, दूसरी तरफ महिला खिलाड़ी है, ये भी रोचक मुकाबला होगा जुलाना में। अभी तक जब तक ये कैप्टन योगेश या बैरागी सामने नहीं आए थे, लोग कह रहे थे, मेरे को कई लोगों ने कहा जी आप देखना विनेश फोगाट दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन ये जो नया आज प्रयोग किया है बीजेपी ने, रिटायर्ड फौजी को उतार दिया, तो फौजी का भी सम्मान कम नहीं है हमारी नजर में, किसी भी जाति का फौजी। तो ये विनेश फोगाट वर्सेस योगेश बैरागी दरअसल थोड़ा सा वो उस रिजर्व कोटे में आते हैं, लेकिन कैप्टन है, मिलिट्री में रहे हैं, देश की सेवा की है, तो जुलाना पर भी नजर रहेगी कि नतीजा रिजल्ट यहाँ क्या निकलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़े प्रयोग इस बार सूची में किए हैं बीजेपी ने, 21 कैंडिडेट को उतारा है। बड़े प्रयोग जहां पर 2 महिलाएं, 2 मुस्लिम कैंडिडेट और मुस्लिम बाहुल्य नूह में भी हिंदू कैंडिडेट को उतारा है। बड़े प्रयोग इस बार इस सूची में देखने को मिले। वहीं महेंद्रगढ़, सिरसा, फरीदाबाद पर अभी भी मंथन जारी है।